जोधपुर राज्य में एक राजा राज किया करते थे। उनका नाम भूपेंद्र था। वह बहुत ही घमंडी और क्रूर थे। वह अपनी प्रजा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते थे, जिस वजह से प्रजा भी उनसे ज्यादा खुश नहीं थी। और एक बार राजा भूपेंद्र ने यह ऐलान करवाया कि जो कोई भी उन्हें कर नहीं दे पाएगा वह अपनी फसल ही नहीं उगा पाएगा। यह सुनकर पूरी प्रजा परेशान हो गई। उसी राज्य में गोपाल नाम का आदमी भी अपने परिवार के साथ रहता था। इस ऐलान को सुनकर गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगे। अरे यह कैसा राज का न्याय है? अगर हम कर नहीं देंगे तो क्या हमारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे? हाँ बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे तो पहले ही लगता था कि यह राजा घमंडी है, पर अब पता भी लग गया है कि यह घमंडी के साथ अत्याचारी भी है। मैं तो इस गांव को छोड़कर चला जाऊंगा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इनके पिताजी तब भी अच्छे थे, पर यह राजा तो बहुत ही खराब है। अरे भाइयों, क्या बात है? क्यों इतने परेशान हो रहे हो? क्या आपको पता नहीं है राजा ने क्या नया आदेश दिया है? हाँ, मुझे पता है, पर क्या कर सकते हैं? वह राजा है, वह कुछ भी कर सकता है। हाँ, मुझे पता है। तुम तो अमीर हो इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो, पर हम भला गरीबों का क्या होगा? अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। अमीर गरीब की क्या बात है? अगर मैंने कर नहीं दिया तो मुझे भी फसल नहीं करने दी जाएगी। क्या इसका कोई उपाय नहीं है भैया? तुम तो बड़े ही होशियार हो, कुछ उपाय निकालो। क्या उपाय निकालूं? राजा से कौन इस बारे में बात करे, क्योंकि वह अपने आगे किसी की नहीं सुनता है। पर उन्हें हमारी बात सुननी चाहिए। आखिर हम प्रजा हैं, हमने ही उन्हें राजा बनाया है। अगर हम ना हो तो वह फिर किस तरह राज कर पाएंगे? यह सुनकर गोपाल किसी सोच में पड़ गया। इसके बाद उसने सभी से कहा, ठीक है भाई, अब जो राजा ने कहा है उसे तो करना ही पड़ेगा। जब तक फसल हो रही है तब तक तो हम लोगों को निश्चिंत रहना चाहिए, क्योंकि तब तक तो हम आराम से कर दे सकते हैं। जब फसल नहीं होगी तभी तो कर नहीं दे पाएंगे और ना ही फसल कर पाएंगे। हाँ भाई, तुम कह तो ठीक रहे हो। अब तो समय ही बताएगा कि आगे क्या होगा। इसके बाद वह सभी अपने अपने घर पर आ गए। घर पर आने पर गोपाल ने देखा कि उसकी पत्नी चित्रा खाना बना रही थी। इस पर उसने उससे कहा, अरे भाग्यवान, क्या पूरे दिन काम करती रहती हो? कभी कभार आराम भी कर लिया करो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है नौकर रख लो, पर तुम मानती ही नहीं हो। जब मैं हूँ तो नौकर रखने की क्या जरूरत है? और वैसे भी मुझे नौकरों पर भरोसा नहीं है। मैं तो अपने हाथों से बनाकर ही आपको खाना खिलाऊंगी। मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरी पत्नी हो। वैसे आज के समय में ऐसी पत्नी किसे मिलती है? यह सुनकर चित्रा शर्मा जाती है। तभी वह अपने पति से कहती है, राजा ने कुछ अजीब आदेश नहीं कर दिया है? उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इससे गरीबों पर बुरा असर पड़ेगा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर हम क्या कर सकते हैं? वह कुछ भी कर सकते हैं। हम भला क्या कहेंगे? क्यों नहीं, आखिर हमने ही उन्हें राजा बनाया है। अगर किसान बैठ जाएंगे तो अन्न कौन पैदा करेगा, और फिर राजा साहब क्या खाएंगे? यह सुनकर वह फिर सोच में पड़ गया। इस पर चित्रा ने कहा, आप किस सोच में पड़ गए? चलो खाना बन गया है, खाना खा लो। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। भूपेंद्र आदेश पर आदेश कर रहा था, जिससे प्रजा पर बुरा असर पड़ रहा था। वहीं अचानक राज्य में बहुत गर्मी पड़ी, जिससे कई किसानों की फसल खराब हो गई और उन्होंने कर नहीं दिया, जिसके बाद राजा ने उन्हें फसल नहीं उगाने दी। जिन्होंने कर नहीं दिया है उन्हें फसल करने का कोई हक नहीं है, और जो भी फसल करे उसे कड़ी सजा दी जाए। ठीक है, जैसा आप कहें। और यदि मेरे आदेश का पालन नहीं हुआ तो मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। यह सुनकर सैनिक वहां से चले गए और उन्होंने वैसा ही किया, जिससे राज्य में विद्रोह होने लगा। सभी राजा को बुरा भला कहने लगे। जब यह बात गोपाल को पता लगी तो गोपाल ने राजा को दोषी ठहराया और उसने सभी राज्य वालों से कहा, हमें इस तरह विद्रोह नहीं करना चाहिए। हमें राजा से बात करनी चाहिए। पर क्या वह हमारी बात सुनेंगे? आप ही तो कह रहे थे वह किसी की नहीं सुनते हैं। उन्हें सुनना ही पड़ेगा। अगर वह नहीं सुनेंगे तो हम उन्हें राजा नहीं मानते, क्योंकि हमारी वजह से ही वह राजा है। यह सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और वह सभी राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। जब राजा सभी को देखते हैं
तो हैरानी से कहते हैं, तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? क्या बात है? हमें आपसे कर के बारे में कुछ बात करनी है। आप हमारी फसलें वापस कर दें। नहीं, हम तुम्हारी फसल वापस नहीं करेंगे। हमने पहले ही कहा था, या तो कर दो या फिर फसल मत करो। आप एक बार फिर सोच लें, कहीं आप मुसीबत में ना पड़ जाएं। यह तुम क्या बकवास कर रहे हो? हम कैसी मुसीबत में पड़ेंगे? हम राजा हैं। यदि आप राजा हैं तो हम प्रजा हैं। एक बार फिर कह रहे हैं, किसानों की फसल वापस कर दी जाए। तुम्हें जो करना है कर लो। यदि तुम विद्रोह करोगे तो तुम्हें सजा दी जाएगी। इतना घमंड अच्छा नहीं है राजा जी। आप हमारी वजह से ही राजा हैं, वरना आप भी दास होते। और यह कहकर वह सभी वहाँ से चले आते हैं। और गोपाल उन सभी से कहता है, अब कोई भी फसल नहीं करेगा, क्योंकि राजा ने फसल करने से मना किया है। जो कर नहीं दे पा रहे हैं उन्हें वह फसल नहीं करने दे रहा। अब हम बताएंगे कि हम किसान क्या कर सकते हैं। हम उन्हें घुटनों के बल पर लाएंगे, जिससे राजा को पता लगेगा कि हमारी क्या ताकत है। यह सुनकर सभी प्रजा खुश हो जाती है और वह सभी गोपाल की बात मान लेते हैं। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे और सभी ने फसल करना बंद कर दिया, जिससे राज्य में भुखमरी फैलने लगी। किसानों ने अपना अनाज किसी को भी नहीं दिया। महल में एक अन्न का दाना भी नहीं बचा, जिससे राजा भी भूख से व्याकुल हो उठा। अरे, महल में अनाज कैसे खत्म हो गया? तुम लोगों ने अनाज का इंतजाम नहीं किया था क्या? महाराज, महल में जितना भी अनाज था वह सारा खत्म हो गया, और वैसे भी किसान फसल नहीं कर रहे हैं। क्या? इन किसानों को क्या हो गया है? लगता है इन्हें दंड देना ही पड़ेगा, तभी यह फसल करेंगे। और यह कहकर राजा अपने सिंहासन से उठने लगता है। तभी वहाँ पर उनकी बेटी सुरेखा आ जाती है। राजकुमारी जितनी छोटी थी उतनी ही होशियार थी। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, यह आप क्या कह रहे हैं? इससे तो राज विद्रोह हो जाएगा और सभी लोग राजनगर छोड़कर चले जाएंगे। आप राजा हैं, आपको यह शोभा नहीं देता। आपको प्रजा के हित में सोचना चाहिए, ना कि उनके लिए संकट खड़ा करना चाहिए। यह तुम क्या कह रही हो? मैं राजा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसलिए तो कह रही हूँ, आप राजा हैं, आपको भगवान का रूप होना चाहिए, ना कि राक्षस का। अपनी बेटी की बातों का राजा भूपेंद्र पर बहुत गहरा असर पड़ता है और उन्हें समझ में आता है कि उन्होंने आज तक जो कुछ भी किया वह गलत था। और वह अपनी प्रजा से मिलने के लिए राज्य में पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं, मुझे माफ कर दो। मुझे समझ में आ गया कि प्रजा अन्नदाता और भगवान होती है। मैंने आप लोगों के साथ बहुत बुरा किया है। मैं आप सभी की फसलें लौटाता हूँ और इस कर को भी हटाता हूँ। यह सुनकर सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और गोपाल राजा से कहता है, हमें खुशी है महाराज, आपको आपकी गलती का एहसास हुआ और उस दिन बदतमीजी करने के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। अरे गोपाल, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? मैं ही अपने घमंड में चूर हो गया था। तुमने तो उस दिन सब सही ही कहा था। यह सुनकर गोपाल बहुत खुश होता है। इसके बाद राजा वहाँ से चला जाता है और सभी बहुत खुश होते हैं और सब अब फिर से फसल उगाने लगते हैं और आराम से अपना जीवन गुजारने लगते हैं।